हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ, दुनिया के चुनिंदा देशों के ग्रुप में अब भारत शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। इजराइल है, अमेरिका है, रूस है, ईरान तक। यहाँ तक कि आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि जो हुती विद्रोही हैं यमन के, उन्होंने इजराइल के एक एयरबेस पर अटैक किया था और उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया था। और ईरान ने भी जो है कई बार जो अटैक किया है उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया है। ऐसा माना जाता है कि ईरान की जो फतेह मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज थी कि भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रांस को बेचने को लेकर बातचीत हुई थी और फ्रांस की एक टीम जो है वो भारत आई है पिनाका रॉकेट सिस्टम के ओवरव्यू के लिए, उसकी ताकत को देखने के लिए। उसके जस्ट 1 से 2 दिन बाद ही डीआरडीओ ने पिनाका के रॉकेट सिस्टम को एक गाइडेड फैसिलिटी के साथ, जो अपने निशाने पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सके। गाइडेड अक्सर जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनमें गाइडेड फीचर्स होते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स में गाइडेड फीचर डीआरडीओ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज को लगातार भारत बढ़ा रहा है। पहले 40 से 45 थी, 75 किलोमीटर की रेंज के वेरिएंट भी अभी आ गए हैं। और अब यह माना जा रहा है कि डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को जो है 120 किलोमीटर जो है रेंज तक मार गिराने के लिए सक्षम बना रहा है। उसके बाद दूसरी खबर भारत के डिफेंस के लिए सबसे अच्छी थी कि आकाश, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, जो इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में ही डेवलप है, उसको आर्मेनिया ने परचेज किया था। लगभग 12 यूनिट जो है उसकी 6000 करोड़ रुपए के आसपास में दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता एयर डिफेंस को लेकर हुआ। हालांकि पिनाका ऑलरेडी आर्मेनिया ने खरीद चुका है। उसके बाद अभी आज एक खबर निकल कर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा है कि इंडिया ने एक सफल परीक्षण किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जिनकी गति ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना होती है। 6 से 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइलें बेहद ही खतरनाक होती हैं। और देखिए, न्यूज है, भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रचा इतिहास। बहुत कम देशों के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि चाइना और अमेरिका दोनों देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ इसको तेजी से देश बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है और इस वीडियो में आप देखेंगे, थोड़ा सा ये वीडियो इसमें प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन ये ऊपर जो मिसाइल के कोने पे एक आपको तस्तरी टाइप का कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि कोई गोल कवर लगा हुआ है। ये एक्चुअल में जब इस मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा था तो इसका जो कवर होता है मिसाइल के ऊपर जिसमें मिसाइल होती है, वो कवर नहीं खुल पाया था। मिसाइल फायर हुई, उस कवर की वजह से मिसाइल को डिस्टरबेंस भी मिला और ये कवर पूरा मिसाइल के कोने पर ही लगा रह गया। सीधा इस कवर के साथ मिसाइल इसको उड़ा के ले गई। उसके बावजूद भी इसने अपने निशाने पर बिल्कुल सटीकता से जो है वो अटैक किया। तो डीआरडीओ की उपलब्धि है कि अगर कोई एरर इसमें आएगा भी तो भी ये एक अच्छा जो है परिणाम देश के लिए देगी, देश की रक्षा के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और इस उपलब्धि को भारत को दुनिया को दिखाना इसलिए जरूरी था कि डिफेंस के उसमें भारतीय बाजार अब तेजी से उभर रहा है। हालांकि कुछ कमियां अभी भी हमारे पास हैं, इंजन की कमी है, जहाजों की अगर बात करें तेजस वगैरह के लिए, और भी कई टेक्नोलॉजी की कमी है जिसको लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी इंडिया बढ़ा रहा है, जिसमें कई सारे वेपन्स आपने देखे होंगे जिनको भारत दूसरे देशों के साथ संबंध कर रहा है। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। एपीजे अब्दुल कलाम जो सेंटर है उसके साथ मिलके उड़ीसा के अंदर ये टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के लिए है। हालांकि इस मिसाइल के परीक्षण के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी रेंज को लेकर क्या होगा, तो अभी तो देखिए ये इनिशियली एक पहला डेवलपमेंट है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ठीक है, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ऊपर जब आप आएंगे तो वो लॉन्ग रेंज मिसाइल के जो है वो कैटेगरी में आ जाती है। 1500 किलोमीटर है और उम्मीद है कि इसको और तेजी से धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। इसके साथ लगातार डीआरडीओ काम कर रहा है, इसमें आईआईटी कानपुर की मदद लेता है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए, इंजन डेवलपमेंट के लिए, रॉकेट जो होता है उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक है,
और आपका एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर जो है वो भी इसमें मदद किया है। तो दोनों तीनों ने मिलकर, हालांकि अभी इसको आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसकी जो स्पीड है वो 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लगभग मैक 5 की स्पीड से, ध्वनि की स्पीड से ज्यादा लड़ेगी। हालांकि जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको ट्रैक कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। अभी भी वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को तेजी से जो है वो अपने रडार पर कैच कर सकें या फिर बहुत इजीली उसको रडार पर कैच कर सके, ऐसा मुश्किल है। यही एक रीजन था कि ईरान जो है वो सफल रहा था कुछ मिसाइलों को फायर करने पे इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो मिसाइलें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की थी। उनको ना तो आयरन डोम पकड़ पाया था, न ही जो अमेरिकन सिस्टम वहां लगे हुए थे वो पकड़ पाए थे। वो मिसाइल अटैक करने में सक्सेस रही थी। बैलिस्टिक जो मिसाइलें थी उनको जो है इजराइल के सिस्टम ने पकड़ लिया था, ठीक है, क्योंकि इजराइल में कई सिस्टम थे। तो ये दिखाता है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद है कि भारत के वैज्ञानिक इसको और आगे ले जाएंगे और एक बड़ी भूमिका भारत की सुरक्षा में ये निभाएगी। ठीक है, तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आप कहें तो इस मंथ के अंदर, नवंबर 2024 के अंदर, भारत के लिए कई बड़ी उपलब्धियां डिफेंस सेक्टर के अंदर आई हैं। तेजी से भारत का डिफेंस सेक्टर जो है वो दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपको एक अपडेटेड वीडियो के साथ मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।